वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन आर्मी सोल्जर ट्रेड्समैन्स का जो एग्ज़ाम 27/12/2020 को कंडक्ट हुआ था। ये जो पेपर है लद्दाख स्क्वाड्स का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का हैंड नोट्स है। फ्रेंड्स आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए फ्रेंड्स देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहले जीके के सेक्शंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे पहले चांद पर मनुष्य को किस देश ने भेजा? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए ने भेजा था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, भारतीय सैन्य बल कितने भाग में है? तो ये 3 भाग में है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। थर्ड क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये खड़गवासला में स्थित है राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्थ, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? तो ये 18 मई 1974 को। 5 क्वेश्चन देखिए, सेना पुलिस का केंद्र एवं विद्यालय डैश में स्थित है? तो ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है। 6th क्वेश्चन देखिए, न्यूटन एक प्रसिद्ध डैश का नाम है? तो न्यूटन जो है एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं जिन्होंने गति के 3 नियम दिए हैं। 7th क्वेश्चन देखिए, जॉन बायड डनलप ने किसका आविष्कार किया? तो ये वाईबीए रबर टायर का आविष्कार किया था। 8 क्वेश्चन देखिए, किस पुस्तक के साथ जेके रोलिंग का संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स। 9th क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो इसका आंसर हो जाएगा 395। उसके बाद देखिए 10th, 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध कहाँ पर लोग एकत्रित हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग में। 11th देखिए, रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लुई पास्चर। 12 क्वेश्चन देखिए, यूरोप से भारत तक समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वास्को डिगामा ने। 13 क्वेश्चन देखिए, 10 मई 1857 को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई डैश में शुरू हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरठ से शुरू हुआ था। 14 देखिए, आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो ये अबुल फजल थे। 15 देखिए, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विल्हम कॉनरेड रॉन्टजन ने किया था। अब रीजनिंग के 5 क्वेश्चन देख लीजिए। पूछा गया था भिन्न को ज्ञात कीजिए, मतलब ऑड बताना था। गुलदस्ता, थाली, चम्मच, कटोरा। तो देखिए थाली, चम्मच, कटोरा ये सब किचन में यूज किया जाता है, लेकिन ये जो गुलदस्ता होता है ये सजावट के लिए उपयोग किया जाता है। 17 देखिए, ब्रिक्स, उसके बाद लिखा है उसका संबंध है बिल्डिंग से। तो लेटर का यहाँ पर इस तरह दिया है, किसका संबंध है? लेटर से। तो देखिए छोटे छोटे ईंट से मिलकर बिल्डिंग का निर्माण होता है, मतलब बिल्डिंग का सबसे छोटा इकाई क्या है? ब्रिक्स है, मतलब ईंट है। तो उसी तरह का रहा है कि लेटर किससे बनता है, मतलब छोटे छोटे, उसका सबसे छोटा इकाई, तो अल्फ़ाबेट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18, रॉन्ग टर्न बताना था। देखिए 1236, 2346, 3456 और यहाँ पर 4666, इस तो और दिया था 5686। तो देखिए सबसे इसमें रॉन्ग टर्म है 5686, क्योंकि ये 3 से विभाज्य नहीं है, बल्कि ये सभी 3 से विभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो अरुण का उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है? फ्रेंड्स इस क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराने से पहले कुछ कंसेप्ट क्लियर कर दूं। देखिए सबसे पहले हम लोग जेंट्स को हम लोग इस तरह स्क्वायर के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, और जो महिलाएं होंगी उसे हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए आप स्वयं को बीच में रखिएगा और स्वयं अपने भाई को बीच में रखिएगा, मतलब आप अपने एज के लोगों को अपने बीच में रखिएगा। उसके बाद एक स्टेप ऊपर जाइएगा तो आपके माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी ये लोग आते हैं। और एक स्टेप बढ़िएगा तो आपके दादा दादी, नाना नानी लोग आते हैं। और देखिए स्वयं से नीचे आइएगा तो आपका आप नीचे आइएगा तो भतीजा भतीजी ये सभी आता है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, इसी स्टेप पर आपको बढ़ना होता है। तो चलिए अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। देखिए अरुण ने कहा कि जो लड़की है मेरी माँ के, तो चलिए सबसे पहले अरुण को हम बनाते हैं। अरुण बना दिए मेरी माँ, तो अरुण की माँ के पोता, माँ के पोता कौन होगा? तो अरुण का बेटा ही ना पोता लगेगा। तो देखिए पोता बना दिए। पोता की पत्नी है, पत्नी के लिए हम लोग इस तरह, पोता के पत्नी के लिए हम लोग बीच में स्प्रिंग का लगाएंगे कि ताकि बुझाए कि पति पत्नी है। पोता की पत्नी है, तो कह रहा है अरुण ने
अरुण का उस लड़की से क्या संबंध है? तो अरुण का लड़की से क्या संबंध होगा? ये ससुर होंगे, क्योंकि अरुण का लड़का पोता लगेगा उसकी माँ का, लेकिन अरुण का तो बेटा है। अब बेटा की जो उसकी वाइफ है वो क्या लगेगी? वो तो अरुण का तो बहू का, अरुण कहेगा बहू, लेकिन पत्नी क्या कहेगी? ससुर। तो आंसर हो जाएगा ससुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कोडिंग डिकोडिंग से आया था। PALE को कोडिंग किया गया है 2134 से, अर्थ को कोडिंग किया गया है 41590 को। तो इसी तरह PARL को क्या कोड किया जाएगा? तो देखिए बिल्कुल सिंपल है। पी के लिए क्या कोड किया गया है? ऊपर 2, तो नीचे भी 2 कर देंगे। ई के लिए क्या ऊपर कोड किया गया है? 4, तो 4 कोड कर देंगे। ए के लिए ऊपर क्या कोड किया गया है? तो देखिए ए यहाँ पर है ना, तो इसके लिए 2 स्थान पर है तो 1 है, तो 1 कर देंगे। आर के लिए कोड क्या है? तीसरे स्थान पर है तो 5 किया गया, तो 5 कर देंगे। एल के लिए क्या कोड है? देखिए 3, तो 3 है तो 3 कर देंगे। इस तरह कंप्लीट कर लेंगे।